हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय। सुबह के सारे काम हो चुके थे, खाना वगैरह बन चुका था, हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद मैं जा रही थी बर्तन साफ करने के लिए, तो भगवान के बर्तन उठाने के लिए इधर आई। तो आज मुझे लगा कि ये जो झालर पड़ी हुई है ज़मीन में, इसको आज लगा ही देती हूँ, क्योंकि दीपावली के पहले से ही ये ज़मीन में ही पड़ी थी और दीपावली में भी नहीं लगा पाई थी। और लाइट इसमें चल रही है बराबर, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि इसको अब लापरवाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसको आज लगा ही देती हूँ। तो मैंने जिस तरह से मुझसे बना वैसे मैंने इसको लगा दिया। और अब बार बार चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, और चढ़ने को तो चढ़ना ही पड़ता है, जब ज़रूरी कोई काम होता है तो करती ही हूँ, लेकिन दिक्कत होती है। तो जिस तरह से भी मैं लगा पाई उसको लगा दिया और काफ़ी अच्छी भी लगने लगी। लेकिन एक मुझसे गलती हो गई इसमें, मैंने ये झालर उल्टी लगा दी और इसका जो तार था वो इस साइड पे कर दिया और झालर को उस साइड पे कर दिया, जिसकी वजह से और इसी की वजह से जब वो सही से सेट नहीं हुई तो एक तरफ बड़ी हो गई और एक तरफ छोटी हो गई। उसके बाद कीलियों से इसको मैंने काफ़ी अच्छे से क्लिप कर दिया है, क्योंकि अगर एक जगह से भी अगर कीली निकली तो कील निकलने के बाद झालर अपने आप नीचे लटक के आ जाएगी। इसी वजह से देखिए काफ़ी अच्छे से कई कीलियाँ लगा लगा के और इसको क्लिप कर दिया है, जिससे कि ये मजबूत भी हो गई। और उल्टी लगी तो क्या हुआ, लेकिन लग तो गई, यही मन में काफ़ी संतोष था। और ये लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब लाइट आती है किसी तार में तो फिर डर लगा रहता है। हालांकि मैं काफ़ी सावधानी से पूजा वगैरह करके साफ़ सफाई करके चली जाती थी, लेकिन फिर भी आज मेरे मन में वहम जैसा आया और मैंने इस काम को देखिए कर दिया। और ये करने में मुझे बहुत समय लगा, 1 घंटे का समय लगा, क्योंकि इधर से कील लगाओ तो उस दूसरी तरफ से निकल जा रही थी। दीवारें काफ़ी कमज़ोर हैं, तो मिट्टी जैसे ही निकलती है वैसे कीलें भी निकल जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, और बर्तन साफ़ करती हूँ। उसके बाद अभी कपड़े मुझे धुलने हैं, चला के रख दिए थे, सिर्फ खंगाल के और सुखा के और फैलाने हैं। और चला के मैं सुबह ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जितने काम हो जाते हैं वो बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाते हैं। और फिर दोपहर के बाद का समय ना तो समझ में आता है और ना ही काम हो पाते हैं। तो सुबह जितने जल्दी से जल्दी सारे काम निपट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कपड़े सुबह ही चला के रख देती हूँ, सिर्फ खंगाल के और फैलाने होते हैं सुखा के। लेकिन ये भी काम काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम है, पूजा, खाना, बर्तन, रसोई, बहुत ज़्यादा काम होते हैं हमारे पास, तो जिनको मैनेज तो करना ही होता है, करती ही हूँ। लेकिन फिर कुछ ना कुछ काम लेट हो जाता है, और जिसमें कपड़े ही ऐसे हैं जो लेट हो जाते हैं। तो फिर मैंने अब ऐसा किया है कि एक साइड में एक डोरी और बांध दी है, क्योंकि अगर उधर तार में फैलाओ, अगर हवा चली तो फिर उड़ने का डर रहता है, और फिर वो कपड़े हों या बोरी वगैरह हो, कुछ भी हो, फिर वो चीज़ मिलती नहीं है। तो अपनी ही तरफ एक डोरी बांध के और मैं थोड़ा लेट ही सही शाम को फैला देती हूँ कपड़े, जिससे कि दूसरे दिन सुबह की अच्छी धूप हवा मिल जाती है और कपड़े सूखे हुए मिलते हैं। तो कुछ जल्दी करने के लिए कुछ तो लेट करना ही पड़ता है। तो अगर मेरे अकेले कपड़े हों तो मैं तो नहा के तुरंत ही धुल के और फैला दूँ, लेकिन बच्चों के कपड़ों की वजह से मेरे भी पड़े रहते हैं। तो कपड़े ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बाद में करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए कपड़ों का काम बाद में करती हूँ, सारे और काम पहले करती हूँ। क्योंकि खाना भी डिले नहीं किया जा सकता, पूजा भी डिले नहीं करी जा सकती, और बर्तन भी लगा करता है कि जल्दी जल्दी से थोड़े थोड़े करके मांजते रहो, जिससे कि ज़्यादा एक साथ सर्दी में ना बैठना पड़े। और कहीं ना कहीं ये सर्दी हमारे शरीर में ही जा रही है,
पानी से, पैरों से, हाथ से। तो अपने आप को बचाना भी है और अपने काम भी करने हैं। तो किस तरह से करूं, यही अपने सिस्टम से करती हूँ, जो भी करना होता है, जिससे मुझे आसानी हो और मेरे काम भी हो जाए। देखिए फाइनली कपड़े मैंने खंगाल दिए हैं। और ये टब मैं सिर्फ कपड़े खंगालने के लिए ही और बर्तन रखने के लिए ही रखी हूँ। और डलिया में बर्तन अगर रख दो तो आधे से ज़्यादा तो बर्तन नीचे ही निकल जाते हैं, क्योंकि उसके जो छेद हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। अब या तो बाजार जाऊं तो छोटे छोटे, और वैसे डलिया की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर रसोई वैसी बनी हो तो फिर डलिया की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे तो बस बर्तन धुल के और लगा देने होते हैं। और अगर रखती भी हूँ तो तसले में ही रखे रहते हैं। तो इस तसले का प्रयोग सिर्फ कपड़े खंगालने में और बर्तन देखिए कुछ इस तरह के तरीके से मैं लगा पाई थी। और एक साइड की काफ़ी बड़ी हो गई है और एक साइड की छोटी, लेकिन ये लगा कि कम से कम अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तार वगैरह नीचे तो नहीं पड़े हुए हैं, ऊपर लगा दिया, अच्छी भी लगने लगी और काम भी हो गया। और अब आ चुकी हूँ मैं सीधे, शाम का ये समय है, दिया बाती मैंने कर दी है और अब समय था आरती का। तो आरती से पहले कुछ काम पड़े हुए थे जो नहीं कर पा रहे थे, जो ज़रूरी हैं। और जो ये सबसे बड़ा ज़रूरी काम था, ये जो भगवान जी की रजाइयाँ हैं इनमें कबर चढ़ाने थे। तो कबर मैंने धुले थे और कई दिन से मैं कबर नहीं चढ़ा पा रही थी। आज मैंने सोचा कि इनमें कबर चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि फिर रजाइयाँ तो धुल ही नहीं जाती हैं। तो कबर धुल दो तो रजाइयाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी, चढ़ा दो तो रजाइयाँ वैसे साफ़ सुथरी बनी रहती है। और जब गंदे हों तो उनको धुल दो, और रजाई धुलने से फिर रजाई ख़राब हो जाएंगी भगवान की। तो देखिए फाइनली कबर चढ़ा दिया। और कपूर और धूप को, जिस तरह से कपूर को मैं टुकड़े टुकड़े करके शीशी में रख देती हूँ, और ऐसे ही धूप को भी टुकड़ों में करके ही रख देती हूँ, जिससे कि सुबह हो या शाम हो, जब भी मुझे ज़रूरत हो फटाक से निकालो और फटाफट सारे काम करते जाओ। और फिर उसको तोड़ो, ये करने में फिर थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो ही जाता है। और जब चीज़ें करके रख लो तो फिर बहुत आसान हो जाते हैं काम। तो कपूर को भी तोड़ के रख लेती हूँ। धूप को भी काफ़ी बड़ी बड़ी धूप आती है स्टिक में, तो उनको अगर बीच से तोड़ दो, दो टुकड़े कर दो, तो काफ़ी आसानी से जल भी जाती है और सही भी रहता है। इस तरह से देखिए मैंने ये सारे काम भी ख़त्म कर दिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फ़ोन आ रहा था तो इसीलिए रिंग आ रही थी, प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। आज साइलेंट में लगाना भूल गई और फिर मैं करने लगी आरती। और वीडियो को फुल वॉच करिए। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, और नहीं तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ा सा खोल के और वीडियो को मत देखिए। और देखिए फिर उसके बाद आरती करी, आरती करने के बाद खाना बनाया, और फिर वही शाम के सारे काम जो भी, और फिर कपड़े भी तय करने थे। और ये सारा काम करते करते मुझे 11 सवा 11 बज गया था। और रात में ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना होता है, क्योंकि सुबह इतना समय नहीं होता कि किसी भी सामान को इधर से उधर करती रहूं और उसी में समय निकाल दूं। तो जितना भी घर का बिखरा हुआ सामान होता है, बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, वो रात के समय ही व्यवस्थित कर देती हूँ, जिससे कि सुबह बस फटाफट झाड़ू करके और पोंछा कर दिया जाए। और इस तरह से अपने सारे कामों को काफ़ी आसान बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, और ये भी कोशिश करती हूँ कि सारे काम समय पे हो। और पूजा पाठ का जो समय रूटीन होता है, समय होता है, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। मंदिर जाना, मंदिर से वापस आना, फिर घर की पूजा करना, तो काम काफ़ी बड़े हैं
और समय काफ़ी छोटा। और इस तरह से देखिए मैंने भगवान को अपने सुला दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर